प्रिय श्रोताओं, विक्रम और बेताल की कथा भारतीय कथा साहित्य में काफ़ी मशहूर है, जिसे सुनकर मानव आत्म विभोर हो जाता है। और उसी क्रम की पांचवी कथा आप सभी की सेवा में आज प्रस्तुत होने जा रही है। तो लीजिए सुनते हैं विक्रम और बेताल के बीच हुए संवाद की पांचवी कथा। विक्रम ने बेताल को फिर पेड़ से नीचे उतारा और पीठ पर लाद कर ले चला। रास्ता काटने के लिए बेताल ने विक्रम को एक कथा सुनाना प्रारंभ की, जो इस प्रकार थी। बहुत समय पहले चंपापुर नामक एक नगर में राजा चंपकेश्वर राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम सुलोचना था तथा उसकी एक पुत्री थी जिनका नाम त्रिभुवन सुंदरी था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, वह वास्तव में त्रिभुवन सुंदरी ही थी। जब त्रिभुवन सुंदरी विवाह के योग्य हुई तो दूर दूर से उसके लिए विवाह के प्रस्ताव आने लगे। अब राजा उसके विवाह के बारे में सोचने लगे। राजा ने अपनी कन्या से राजकुमारों के आने वाले प्रस्ताव के बारे में चर्चा की तथा त्रिभुवन सुंदरी से उसकी इच्छा के बारे में पूछा। तुम्हारी क्या इच्छा है पुत्री? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं उसी से विवाह करूंगी जो सर्वगुण संपन्न हो, जो गुणी हो, ज्ञानी हो तथा रूपवान हो। राजा ने यह सुनकर कुछ देर सोचा। इधर राजा ने आने वाले राजकुमारों के प्रस्ताव को बेटी द्वारा अस्वीकार करने के बाद राजा ने उसके विवाह हेतु एक स्वयंवर का आयोजन करने का निश्चय किया। स्वयंवर आयोजित होने पर 4 राज्यों के अलग अलग राजकुमार चंपापुर राज्य में आए। रूप में चारों राजकुमार समान सुंदर थे। तब त्रिभुवन सुंदरी ने कहा, आगंतुक राजकुमार चूंकि रूप में चारों एक समान हैं, अतः वे चारों एक एक करके अपने गुणों का बखान करें। गुणों के आधार पर ही मैं उनमें से किसी एक को अपना वर चुनूंगी और उसी के साथ विवाह करूंगी। तब पहला राजकुमार आगे बढ़कर आया। वह अपने गुणों के बारे में बताने लगा, मुझ में यह विधा है कि मैं एक कपड़ा बनाकर उसे 5 लाल में बेचता हूँ और उसमें से एक लाल ब्राह्मण को देता हूँ, दूसरा लाल देवता के चरणों में चढ़ाता हूँ, तीसरा लाल अपने अंग लगाता हूँ, चौथा लाल अपनी स्त्री के वास्ते रखता हूँ और 5वें लाल को बेचकर उससे जो रुपये प्राप्त होते हैं उसे नित्य भोजन करता हूँ। यह विधा कोई दूसरा नहीं जानता। दूसरा राजकुमार बोला, मुझे इससे भी उत्तम एक विधा आती है। मैं जल थल के पशु पक्षियों की भाषा भली प्रकार से समझ सकता हूँ। मेरी तरह कोई दूसरा इस विधा को नहीं जानता। तीसरे ने कहा, मैं ऐसा शास्त्र जानता हूँ कि मेरे सामने कोई दूसरा व्यक्ति ठहर ही नहीं सकता। तब चौथे राजकुमार ने कहा, मैं शस्त्र विधा में बहुत निपुण हूँ। मैं शब्द बेधी बाण मार सकना जानता हूँ। जब चारों राजकुमार अपने अपने गुणों के बारे में बता चुके तो राजकुमारी ने कुछ देर सोचा। इन चारों की बातें सुनकर राजा धर्म संकट में फंस गए, पर राजकुमारी जरा भी विचलित नहीं हुई। राजकुमारी ने उन चारों में से एक को अपने पति के रूप में चुन लिया। क्या तुम बता सकते हो विक्रम, राजकुमारी ने किसे अपने पति के रूप में चुना होगा और क्यों? राजकुमारी ने शब्द भेदी बाण मारने वाले युवक को अपने पति के रूप में चुना। विक्रम ने कहा, चूंकि कन्या राजकुल की थी और जैसा कि कहा गया है कि राजा को एक हाथ में शस्त्र और दूसरे हाथ में न्याय रखना चाहिए, इसलिए राज परिवार की कन्या वीर योद्धा और शास्त्र विधा में निपुण युवक को ही अपना पति चुनने में
गर्व का अनुभव कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा विक्रम, तुम बोले और मैं चला। कहते हुए बेताल एक बार फिर विक्रम के हाथ से निकलकर शमशान की ओर उड़ चला। विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तो यह पांचवी कथा आपको कैसी लगी? विक्रम और बेताल के संवाद के बीच की हमें कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब, ताकि आप तक ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। चैनल में इस वीडियो के माध्यम से बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।